जी 56 इंच का सीना है तो भिगा कर उठा कर लाओ, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या कम है। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिगा कर उठा कर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या कम है। जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। देखिए, मैं पूरे देश ने सराहा है भारत की सेनाओं को और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में पॉलिटिकल लीडरशिप की कन्विक्शन को, जिस तरह से आतंकवादियों को ढेर करा है और निस्तो नबूद करा है, पहलगाम सान्या हो या बाकी जो इंसिडेंट्स हों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। यहां लाके उनको क्या खाना खिलाना था क्या, उधरी ढेर कर दिया उन्हीं की जमीन पे। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप चिंता मत कीजिए। ये मोदी जी के शासनकाल में भारत बन चुका है 4 से सबसे बड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी। हमने जताया है ऑपरेशन सिंदूर में अनमैच्ड स्ट्रेंथ, जहां हमारे एजेंसीज ने कर दिखाया है। हमने मिसाइल लॉन्च किए हैं, हमने पाकिस्तान के आतंक को खत्म किया है जड़ से, लश्कर-ए-तौयबा हो या जैश-ए-मोहम्मद। और भूलिएगा मत, 26/11 के बाद तहव्वुर राना को भी एक्स्ट्राडाइट किया। तो सब चीज जो चल रहे हैं अनुसार और राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्टेज पे भी जीरो टॉलरेंस है कोई भी आतंक को लेके। और आपके जैसे हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। ये ग्लोबल अप्रिसिएशन जो मिला है भारत को एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज की वजह से, इनिशिएटिव्स की वजह से। तो अब आप चुप बैठिए और आपकी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए, हम हमारा काम करते रहेंगे। देखिए, ये अवसर ये इस बात को करने का नहीं है मैडम ओवैसी साहब। महत्वपूर्ण ये है कि वेनेजुएला पे आपका प्रश्न है। ये जो हम लोग एक सामंती समाज में दादागिरी, जागीरदारी देखते थे ना, उस तरह की प्रवृत्ति है। अनप्रोवोक्ड आप एक देश में घुस गए रातों रात, और बहाना ड्रग कार्टेल, ये वो माफिया मीनिंगलेस है। सच ये है, इट्स अ ब्रेजन एक्ट ऑफ अग्रेशन एक सॉवरेन नेशन के ऊपर, और इसके लिए पूरी दुनिया को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिटेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी कानून इंटरनेशनल आपको ये इजाजत नहीं देता है। आज की चुप्पी खतरनाक होगी हमारे लिए, कंसेंट नहीं देना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारी सरकार, कई मुल्कों ने बिना इस बात की परवाह किए हुए कि अमेरिका का कद क्या है और आज के दिन में कितनी बड़ी ताकत है, लोगों ने अपनी मनोभावना लिखी, अपनी चिंताएं शेयर की। हम नहीं कर पाए अभी तक। ये भारतवर्ष नहीं है। 52, 54, 57 जब भी दुनिया में कुछ होता था, हम इतने तभी समृद्ध भी नहीं थे, लेकिन अपना पक्ष प्रबलता से रखते थे, और कमोबेश वो रवायत हो गई। कोई भी सरकार रही, हमारी फॉरेन पॉलिसी इन सब चीजों में किंतु परंतु नहीं किया करती थी ऐसे अवसरों पे।